को इधर समुंदर, इधर गोली, ठीक है, और लगा है भूख। तो सबसे बड़ा कौन? भूख। क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी नया फरमान जारी हो गया, नया लॉ आ गया है कि इमिग्रेंट्स को हम इंडिया में, कनाडा में नहीं रखेंगे। अगर आपने पूरे लाइफ टाइम में अगर इससे पहले अगर कनाडा आए हैं आप, तब आपको उतरने के लिए बड़ा अजीब से क्वेश्चन उठा दिया। कामा गाटा मारू। बेटा ये बेसिकली अगर देखे ना इस शिप के बारे में तो एकदम सिंपल सी कहानी क्या है, सुनिए। ठीक है, ये जो है ना, याद रखेंगे, ये जो शिप है वो जापानी शिप है। कौन सा है? जापानी। नाम भी वैसे लग रहा है, काटा कामा गाटा मारू ऐसे लग रहा है ना थोड़ा सा। ठीक, तो ये जो शिप है ना, नेवल शिप है या आपके मालवाहक पोत जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इसको लाया था हमने जापान से। कहां से लाया हमने? जापान से। समझ रहे आपको? नाम क्या था? कामागाटा मारू। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये था कि हम लोग को पहुंचना है कहा? वैंकूवर आइलैंड। कहां पहुंचना है? वैंकूवर। बोलो वैंकूवर, फिर बोलो वैंकूवर। और वैंकूवर कहां है? कनाडा। कहां पर? कनाडा। क्लियर रहेगा? अच्छा, निकले कहां से है? बोल बेटा हांगकांग बोलो। अभी नाम सुने हांगकांग का? पक्का? ये पहले सिंगापुर का पार्ट था। किसका पार्ट था? तो कभी सिंगापुर लिख दिया, हांगकांग लिख दो, गलत नहीं है। ठीक है, यहां से निकलना था इन लोग को, और निकल के कहां पहुंचना था? अरे बोलो कहां? कनाडा। कहां पहुंचना था? क्योंकि कनाडा जो है ना, याद रखेंगे, वो हमारे सिख भाइयों का शुरू से पसंदीदा जगह है आज तक। इनको जाना कहां तक? हांगकांग से कहां तक? कहां तक? कनाडा। कहां तक? कनाडा। कनाडा में कहा बेटा? बोल वैंकूवर बोल। हाँ बोल वैंकूवर। हिंदी बोलो वैंकूवर। आप बोलो वैंकूवर। ठीक है, कहां पहुंचेंगे? वैंकूवर। सिर्फ यहां पहुंच गए। समझ रहे हो आपको? कनाडा में रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसका था? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के दोस्त कौन है आपका? यूएस। कौन है बेटा? यूएस। जैसे सिर्फ पहुंची है हमारी वहां पर, उन्होंने याद रखेंगे 376 इतने मेंबर थे इस पूरे शिप में, है एक्सक्लूडिंग द क्रू मेंबर, एक्सक्लूडिंग द क्रू मेंबर। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया वी आर नॉट अलाउइंग द इंडियंस, ठीक है, इन आवर टेरिटरी, दैट मींस द कैनेडियन टेरिटरी। क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी नया फरमान जारी हो गया, नया लॉ आ गया है कि इमिग्रेंट्स को हम इंडिया में, कनाडा में नहीं रखेंगे। अब बड़े मुद्दे की बात यह थी कि वहां पे पहुंच तो गए हैं, अब पहुंच के बाद क्या करें? निकलना तो पड़ेगा ना। तो दखल दिए, मनमाने अपील किए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने पूरे लाइफ टाइम में अगर इससे पहले अगर कनाडा आए हैं आप, तब आपको उतरने के अलावा। बड़ा अजीब से क्वेश्चन उठा दिया। देखो हम पहुंच गए, कहा सेफ है बोल के, कहा कनाडा। कनाडा में कहां पे? वैंकूवर आइलैंड में। गाड़ी आपके पोर्ट में खड़ी है, समझ रहे आपको? गाड़ी में रिसोर्सेस कुछ नहीं खाने पीने का, और ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है उतरना वही रहना, ये सोचा था हमने। वहां जब पहुंचे तो कनाडा गवर्नमेंट ने कह दिया वी आर चेंजिंग अवर द इमिग्रेशन रूल, ठीक है, एंड वी आर नॉट अलाउइंग द एनी सच ऑफ काइंड ऑफ इंडियंस, ठीक है, इन अवर टेरिटरी। अब ये आ गया, तो उन्होंने कहा भैया ऐसे कैसे पॉसिबल, कैसे है? तो उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद अपील किया उन्होंने, जुडिशियल अपील। तो जुडिशियल अपील में याद रखेंगे एक कमिटी बनी, कमिटी का नाम था, बोलो कोस्टल कमिटी ऑफ कनाडा। बोलो कोस्टल कमिटी ऑफ कनाडा। उन्होंने याद रखेंगे अपना फरमान जारी किया। फरमान मतलब होता है अपना रिजल्ट या अपना आपका क्या कह सकते हो, ठीक है, वो जो वर्डिक्ट होता है ना बेटा, ठीक है, वो उन्होंने याद रखें जजमेंट दिया, और जजमेंट पे कहा कि इफ यू आर रेसिडेंस और विजिटेड, ठीक है, कनाडा इन एंटायर ऑफ योर लाइफ एटलीस्ट वंस, तो आप एलिजिबल हो। मतलब आप कभी भी जीवन काल में एक बार अगर इससे पहले कनाडा आए हो, तब आप एलिजिबल हो। और कैसे पता चलेगा कनाडा आए हो कि नहीं आए हो? अरे पहले भी वीजा चलता था, टेम्पररी वीजा, कहीं थोड़े मुंह उठा कहीं पहुंच गए हम लोग। ठीक है, समझे बात को? ठीक, तो ये बड़ा मुद्दा ये हो गया कि 376 में से आई थिंक 19, कितने? 19 मेंबर थे, 19 20 मेंबर जो इससे पहले कनाडा जा चुके, और बाकी सारे के सारे 356 कभी जीवन काल में कनाडा नहीं गए थे। तो 19 या 20 लोग को निकाल दिया गया। अब बच कितने गए? 56। वो लगाते रहे सर, गुहार लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, कनाडा झुकने के लिए तैयार नहीं।
चाहे कुछ भी हो जाए, आप मानोगे नहीं, स्थिति ये थी खाने के लिए कुछ नहीं था। और कहते हैं हमारे जो बेचारे सिख ब्रदर्स है वो है ना, उनमें से मैक्सिमम तो सिख थे, 15 आई थिंक मुस्लिम थे, 5 हिंदू थे और 1 पारसी था। ठीक है, समझ रहे आपको, सारे के सारे मेंबर जो है 2 महीने तक भूखे थे। अब मुद्दा ये हुआ, कनाडा तैयार ही नहीं हुआ, तो वहां से ऐसे घूम घाम के गाड़ी आ गई, कहा हमारे दमदम, कहा गई दमदम। और दमदम पोर्ट कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता पोर्ट को कहते हैं दमदम पोर्ट। बोलो दमदम, दमदम। ठीक है, जब जब नहीं बेटा, दम दम, दम दम। ठीक है, दमदम पहुंच गए हम लोग। अब दमदम पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद याद रखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक रूल लाया, और ये वो था कि इंडिया में भी नहीं उतर सकते लोग, क्योंकि इमाइग्रेंट रूल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। आप देखो, ये तो भूख लगी मनमाने, आप तुम माइग्रेशन रूल लाओ, इमाइग्रेशन रूल लाओ, जो रूल लाओ, ठीक है, उधर से बंदूक पड़ा रहा होगा, ठीक है, पकड़े सब के सब दौड़ पड़े। दौड़ने के दौरान पे क्या हुआ ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखेंगे वहां पे एक फरमान जारी कर दिया, एक आदेश दे दिया कि अगर कोई ऐसा उपद्रवी करेगा तो मार दो। लगभग 19 लोग मर गए। समझ रहे हो आपको, मतलब ये एक्चुअली कोई रिवॉल्यूशन नहीं था सर, ये ना मन की भड़ास, दमदम आए ना भूखाए थे मनमाने, भूखा आदमी क्या ना करे, तो उन्होंने सोचा कि आप इमिग्रेशन रूल अपनी जगह रखो, हम तो अपने देश वापस लौटेंगे। समझ रहे को, तो एक दल ने यहाँ रखेंगे बाबा हरदयाल के ग्रुप में से, समझ रहे को, उन सब ने क्या किया, यहाँ से उतरना शुरू किया। सॉरी गुरुदयाल बोल जी, ठीक है, बोलो क्या, गुरदीप सिंह, बोलो गुरदीप सिंह के ग्रुप ने याद रखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे क्या किया, इंडिया में आना शुरू कर दिया। इतने में गोलियां चली एट ए टाइम ऑन द स्पॉट, याद रखेंगे 19 जो हमारे सिख थे वो मारे गए। समझ बात को, तो बाद में याद रखेंगे जब मर गए तो मामला और बढ़ गया। ठीक है, उधर से लंदन में दबाव बढ़ गया, इधर से तिलक जी दबाव बढ़ा दिए, जेल के अंदर में रहते रहते। यही कामागाटा मारू ना बड़ा फेमस है, मैं इसका फोटो दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा कामागाटा मारू कितना खतरनाक रहा होगा। देख रहे हो, ये दमदम पोर्ट का है, लोग पागल की तरफ कूद रहे हैं। समझ बात को, इधर समुंदर, इधर गोली, ठीक है, और लगा है भूख, तो सबसे बड़ा कौन, भूख, गोलियां साइड। समझ बात को, ये दमदम आपके पोर्ट का एक फोटो है जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे हैं, लगातार गोलियां आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा कोइंसिडेंट है बेटा जो आपको लिखना है। ठीक है, वो लिखाते चलूं अब मैं, पक्का याद रहेगा। क्या बताया फिर से बताओ, कामागाटा मारू में पहले तो बताओ, कामागाटा मारू होने का एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल थॉट क्या रहा है, क्यों चाहते थे वहां जाना कनाडा ये लोग, पहले बताओ। समझ रहा, पहले सोचना इसको, कौन गया नहीं गया सेकेंडरी बात, मेन मुद्दा यह होता है कि इन सब के बीच में कनाडा क्यों जाना चाहते थे लोग, कहां से जाना चाहते थे लोग। मुद्दा यह था बेटा, समझना, हांगकांग से इंडिया आने के लिए ना कोई राइट नहीं था आपके पास। समझ रहे हो आपको, सिंगापुर से इंडिया आने के लिए कोई राइट नहीं था। कनाडा में कोई ऐसा रूल नहीं था कि इंडिया और कनाडा के बीच में एक्सचेंज पॉलिसी के लिए आपको परमिशन चाहिए बिफोर द 1913। समझ बात को, जैसे अब मान लीजिए जैसे अभी आप लोग को मलेशिया जाना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, किसी पाकिस्तानी, ठीक है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, या तो इंडिया के थ्रू पे कर ले, क्योंकि इंडिया से मलेशिया जाने के लिए कोई वीजा नहीं, पता है कि नहीं पता है, टूरिज्म को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया है, वीजा फ्री कर दिया है। ठीक है, अब देख, जब वीजा फ्री है तो हम क्या करेंगे, तुरंत ऑनलाइन बुक करेंगे, यहीं से करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड से करेंगे और डायरेक्ट फ्लाइट में बैठेंगे, पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट वीजा के लिए क्या करना पड़ता है सर, सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट सब कुछ जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस समय क्या था, हांगकांग से इंडिया आने के लिए आपको पूरा परमिशन चाहिए था, बट इमिग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इंडियंस वापस आ नहीं सकते थे। मैंने बताया था ना, जो लटक गया सो लटक गया। तो उसके दिमाग में था कि चलो एक काम करते हैं, सिर्फ हम खुद किराए में करेंगे, और किराए में लेने वाले व्यक्ति कौन थे, गुरदीप सिंह, बोलो हाँ। तो उन्होंने याद रखेंगे कनाडा से, सॉरी आपके कहां से बोलो बेटा, जापान से एक नया शिप किराया में रेंट पे लिया, और उस शिप का नाम क्या था, छापी के नहीं आया तो हाँ, कामागाटा मारू। ठीक, वहां से निकले, कहां से निकले, हांगकांग से निकले, और कहां पहुंचे, वैंकूवर पहुंचे हम लोग।
बट पहुंच तो गए, बट मुद्दा ये था बेटा, पहुंचने के बाद एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या थी? कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया कि वी आर इम्प्लीमेंटेड अवर इमिग्रेशन पॉलिसी, और आप वहां से निकले, अब आते आते तक इमिग्रेशन पॉलिसी लगे, तो हम क्या करें? समझ रहे को? बट हम क्या सोचे गए थे कि कनाडा पहुंचेंगे तो डायरेक्ट इंडिया पहुंचने में आसान हो जाएगा। बट उसने भी कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको इस जगह पर बैन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लड़ते रहे, तो बाद में उन्होंने कहा लो भाई एक काम करते हैं, इससे पहले अगर आप कनाडा एक बार भी आए हो जीवन में तो हम आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। कुछ लोग तैयार हो गए, हाँ भाई हाँ ठीक है, देखते हैं। उनके 19-20 मेंबर्स क्या हो गए सर, अंदर चले। अंदर मतलब कहा, कनाडा में पहुंच गए, ठीक है। और बाकी उसी कोस्टल एरिया में, मतलब पोर्ट में ही खड़ी रह गई हमारी कौन, शिप। क्रू मेंबर को वापस ले लिया गया। क्रू मेंबर समझते हो बेटा? अरे तो जहाज वहाज चलाते ना हो, वो लोग कनाडा चले गए, खाली जहाज पड़ा हुआ है कहां पर, बाहर। बाहर मतलब कहां पर? वैंकूवर पे। कहां पर? वैंकूवर। लड़ाइयाँ हुई, सब हुआ, बट कनाडा गवर्नमेंट ने झुकने से इनकार कर दिया कि वी आर रिफ्यूजेस ऑल योर रिक्वेस्टेड एंड योर अपील। अब वो करे तो करे क्या? तो लास्ट में जब एकदम भूख बढ़ गई थी ना इनकी, तो उन्होंने याद रखे क्रू मेंबर को बुला के, शायद क्रू मेंबर को मन पसीज गया होगा, तो वो आए इंडिया। कहा गए? इंडिया। कनाडा से इंडिया आ रहे, सोचो आप, खाली पेट। और हम लोग पहुंचे दमदम। कहां पहुंचे? दमदम। दमदम कहाँ है? कोलकाता। दमदम में आए, स्वागत होगा कि नहीं होगा? उन लोग इंडिया ने, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपने बिना परमिशन के आप क्या कर रहे आ रहे हैं, कनाडा गवर्नमेंट ने आपको रिफ्यूज किया है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, इमाइग्रेट पॉलिसी को ब्रेक करके आप इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। वहां पे जब नहीं माने तो गोलियां चल गई, गोलियां चली तो 19 लोग क्या हो गए, मारे गए। अब जब मामला बढ़ गया ना बेटा, ठीक है, समझ रहे बात को, तब याद रखेंगे उन्होंने क्या किया, ठीक, उनको अलाउ किया। किसको? इंडियंस। क्लियर रहेगा? बट तब तक 19-20 और कई मौतें, कुछ लोग तो वही मर गए, कुछ लोग उतर के मरे, कुछ लोग गोली में मरे, ठीक है। तो ये सारी कहानियां है किसमें, कामागाटा मारू। तुम लोग कामागाटा मारू, अब याद रहेगा, पूरी कहानी याद रहेगी एकदम। चलो लिखना शुरू करो। कितना आसान है। ये लोग कैसे जहाज, और जहाज को ऐसे ले जाना, कहां से कहां ले आओगे? हांगकांग या सिंगापुर? क्या लिखना? हांगकांग लिखना, बट उस पार्ट ऑफ सिंगापुर। लिखो, लिखो बेटा, हांगकांग टू वैंकूवर। मैं वैंकूवर का स्पेलिंग लिखा है तो लिख नहीं पाओगे, है ना, कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे VAN COUVER, ठीक है। चलिए, हो गया, डन। चलिए, अब एक एक करके लिखना सर। ये शिप कहाँ का था हमारे? जापान। कहाँ था? जापान। रेंट पे कौन लिए थे हमारे? बोल बेटा, गुरदीप सिंह, ठीक है। उन्होंने रेंट पे लेके, वो एक्चुअली वहां पे व्यापारी थे, है ना, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, ठीक है, जिनका नाम था कलर कौन सा दिखिएगा सर यहाँ पर? रेड? रेड नहीं दिखता है क्या? तो व्हाइट कैसे दिखेगा? उसको ब्लैक दिखेगा ना, ठीक है। गुरदीप है ना, गुरदीप, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह लिख लीजिए ना। इन्होंने ही रेंट पे वो शिप को हायर किया था। कहां से? जापान से, ठीक है। क्लियर रहेगा? चलिए, हो गया, ठीक। अब ध्यान से, मैं यहां से ले आता हूं आपको अगले पॉइंट की ओर। क्या हो गया रे? इसको पहले कट करना पड़ेगा क्या? आ गया? अरे हाँ बोलोगा तो। चलो लिखिए, ठीक। कहां से कहां गए? ठीक। कौन ले गए पकड़ के? अच्छे से बोलो, गुरदीप सिंह, ठीक। अब यहां जब पहुंचे तो क्या नया रूल दिया कि इमिग्रेशन पॉलिसी को हमने क्या कर दिया है? एंड कर दिया है। और उन्होंने कहा कनाडा के अलावा किसी और शिप को एंट्री नहीं देगी। अगर हो सकता कामागाटा मारू कनाडा का होता, शायद परमिशन मिल जाता,
बट उन्होंने क्या दलील दिया, दलील मतलब क्या है, उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि हम तो पहले बात तो इमिग्रेशन पॉलिसी को मानेंगे नहीं तुम्हारा, और चलो मान भी लिया तो बाहर का शिप है, मतलब गैर कैनेडियन शिप जो है, नॉन कैनेडियन शिप, वो हमारे पोर्ट में तो अलाउ होगा ही। 2 पॉइंट हो गए आपके, है ना। अब देखिए सर, जब इतनी बात होगी तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी गधो, नहीं होगी। गधो बोलने से बुरा लगता है, नहीं लगता ना, हाँ ठीक, क्लियर रहेगा। अब ध्यान सुनो, तो अभी क्या बनाएंगे, बोलो कोस्टल कमिटी, बोलो फिर बोलो बेटा कोस्टल, क्लियर है। कोस्टल कमेटी क्यों बनाया हमने, क्यों बनाया हमने, क्योंकि अभी चेक करना है कि कौन कौन कनाडा में पहले आ, जो आ गया होगा उसको अलाउ करेगा, जो नहीं आया उसको अलाउ नहीं करेगा। टोटल मेंबर कितने थे, वेरी गुड, कितने, 76, क्लियर रहेगा। आप कोस्टल कमेटी के मेंबर लिखो बेटा, एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे ही, उनकी बात ही नहीं है। हमारे इंडियंस में कौन कौन से थे लिखिए, पहला लिखेंगे हुसैन रहीम, हुसैन रहीम, हुसैन रहीम, सब नाम याद करना है, हुसैन रहीम, ठीक। सेकंड नाम लिखेंगे सोहन लाल पाठक, सोहन लाल पाठक लिख पाओगे, सोहन लाल पाठक, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, है ना। उधर से ऑपरेट कर रहे थे, चीजों को पूरे देख रहे थे, कौन, बाबा हरदयाल, गदर पार्टी वाले, कैसे नहीं पहुंचता है देखता हूं मैं बोल के, ठीक है। समझो, तो करे तो करे क्या, अब ये तीनों के तीनों गए, ठीक। एग्रीमेंट में क्या हुआ भाई, कि अगर कोई भी कनाडा को पहले से विजिट किया है तो क्या होगा आपका, उसे अलाउ किया जाएगा। कितने लोग अलाउ हुए बेटा, 19 क्लियर है। इतने लोग को अलाउ किया गया और बाकी लोग को क्या कर दिया गया, अरे बाकी लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे अलाउ, ठीक है। तो कितने बच गए, रिफ्यूज आया 356, इतने लोग बच गए बेचारे। 376 में 20 निकल गए ना बेटा, 20 तो कहां चले गए, कनाडा, भूखे मरने के लिए कितने बच गए, 56। अब देखो यहां तक क्लियर है ना, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, लड़ाई, क्या होगा, हाँ, अपील चलेगा, दलील चलेगा, विरोध करेंगे, सब करेंगे, बट अनफॉर्चुनेट ऑप्शन में कुछ आने वाला नहीं है। तो यहां से वैंकूवर से कहा जाएंगे वापस, अरे कनाडा से कहा निकलेगी गाड़ी, कहां निकली, कहां, दमदम, दमदम कहा है बेटा, कहा है, कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता में, ठीक। यहाँ के पोर्ट में हम पहुंचे, और पोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर रिफ्यूज कर दिया किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट मतलब क्या होगा वहां, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंडियन नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो गोली बाली चलेगी कि चलेगी, ठीक है। कितने लोग मारे जाएंगे, 19 मेंबर्स क्या होंगे, वहीं पर याद रखेंगे, तुरंत शहीद तो नहीं कह सकता, मारेंगे, ठीक। तो ये कहानियां थी कामागाटा मारू की, ठीक है। अब 4 डेट है जो उसको लिखना है, 4 डेट को आपको अच्छे से याद करना है तो इसके 12-15 डेट नहीं मतलब है ना। यूपीएससी में भी अगर देखें हम, ठीक है, तो इसका एनालिसिस पूछेगा, वाई द गुरदीप सिंह एंड द गदर पार्टी, हाउ कामागाटा मारू एंड द गदर पार्टी विल बी एसोसिएटेड इन द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द 1910 to 1920s, एनालाइज। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखता हूं गदर पार्टी और कामागाटा मारू एक जैसा ही है बेटा, गदर पार्टी भी वही था, कामागाटा मारू भी वही था, ये जहाज था, वो याद रखेंगे संघर्ष, रिवॉल्ट था, डन। चलो डेट नंबर 1, 23rd of May, 23rd of May 1914, लिखते जाओ ऑनलाइन, 23rd of May 1914 ये स्टार्ट हुआ, है ना। जहाज निकला छुक 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 करके, कहां से निकलेगा छुक छुक, हांगकांग से, कहा, बढ़िया, वैंकूवर, क्लियर है। पहला डेट नंबर 2, 1st of June 1914, 1st of June 1914, 1st of June
1914। अब देखो बेटा, यहाँ पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम लोग, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब ध्यान सुनना चीजों को, यहाँ तो पहुंच गए, अरे हाय ना, क्या होगा उसके बाद? उतरने देंगे कि नहीं, आइए सर वेलकम, नो, तो क्या करेंगे? अरे उनको वहीं पे रोक देंगे ना। अब क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? दो बात है ना, एक तो तुम कनाडा के शिप लेके नहीं आए हो, और दूसरा कौन सा? बढ़िया बात, ठीक है। तो यहीं पे याद रखेंगे, ध्यान से सुनना गधो। एक और डेट लिखना, 9th ऑफ जून। क्या लिखेंगे? 9th ऑफ जून 1914। यहीं पे लिखिएगा कोस्टल कमिटी फॉर्मेशन। लिख बेटा, कोस्टल कमिटी फॉर्मेशन, कोस्टल कमिटी फॉर्मेशन। ठीक, कोस्टल कमिटी फॉर्मेशन ने क्या रिप्लाई दिया सर? कि अगर आप एक बार भी कनाडा आए हो तो आप, ठीक, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ठीक है, जैसे एक कमला हैरिस, नाम सुने कमला हैरिस का? नहीं सुने हो? कमला हैरिस नहीं सुने हो? ऋषि सुनक का नाम सुने हो? ऋषि सुनक, सुनीता विलियम्स, नाम सुने हो? इनके किसी जमाने में कोई दादा परदादा लोग यहाँ रहे हो। अब हम लोग कहते हैं कमला चाची है हमारी, वो सुनक हमारा दामाद है ना, वो ये है वो है, बस वही स्थिति है बेटा, है ना। इन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा और छोर कहीं से अगर दिख रहा है, एक आध बार आए हुए तुम्हारे कनाडा में, तो तुमको अलाउ करेगा, ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितने लोग को अलाउ करेंगे? कितने लोग अलाउ करेंगे? कितने? 19/20। इतने लोग को अलाउ किए, बाकी लोग क्या होगा सर? वहीं पर, ठीक। अगला डेट लिखो, डेट नंबर 4, 27th ऑफ September, 27th of September 1914, ठीक है। हम पहुंच गए दमदम। कहां पहुंच गए? दमदम। कहां पहुंच गए बोलो? दमदम कहां है? ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनना चीजों को। 29 को जब पहुंचे तो बड़ा खुश थे सर हम लोग। सोचो सर, 23 मई को निकले हैं, 60 दिन से ऊपर हो गया है, कितनी जबरदस्त स्थिति रहेगी भूख की, है ना, ठीक है। 27 को पहुंचे, फिर वहां पर रेल लगा दिए, ठीक है। एक्चुअल में कोस्टल में पहुंचे नहीं दिए सर ढंग से हमको। अब 20 समुद्र में रोकेगा तो कूद थोड़ी देगा आदमी मरने के लिए, ठीक है, समझ रहा को? कूद भी दिया तो ऊपर से मारेगा गोली, कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है। 29 को फिर याद रखेंगे बात, और बात कुछ नहीं बनी, गोली चली। क्या चली? गोली। 27 को पहुंचने के बाद जब याद रखें, टॉलरेट करने का लेवल जो है ना, ठीक है, टूट गया ना, तो 29th ऑफ सितंबर को याद रखेंगे 1914 को अंग्रेज और किसके बीच में? जो हमारे कौन है, शिप में आए हुए मेंबर, उन दोनों के बीच में क्या हुई? झड़प हुई, लड़ाई हुई, और उसमें कितने लोग मारे गए सर? कितने लोग बेटा? 90। अब क्लियर हुआ? चलो, तो ये है कहानियां, बहुत छोटी सी कहानियां हैं, है ना, बहुत ज्यादा इसको एलेबोरेट करने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन दिमाग को घुस रहा है कुछ ना? अगर कामा काटा मारू नहीं याद आया ना, तो मैं कामा ढेला मारू हो जाएगा, फिर पहले बता दिया, ठीक है। हाँ, क्लियर रहेगा? डन। चलिए, तो ये कहानियां हो गई।